भगवान का स्मरण कभी ना छूटे, सदा भगवान का चिंतन हो, सदा भगवान का चिंतन स्मरण। माँ अपने बच्चे की सेवा करते हुए भगवान का चिंतन करती रहे। पुरुष क्या करे? पुरुष अपनी गाड़ी चलाता हुआ भगवान का चिंतन करता रहे। जब कभी हम भी यात्राएं करते हैं, हमारे सारथी को नींद आने लगती है, तो हम उससे कहते हैं तुम आराम कर लो, फिर हम 100-200 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं गाड़ी, बैठते हैं, गाड़ी चल रही है, पर गाड़ी चलते हुए भी ये दास अनिरुद्ध हमेशा भाई गाड़ी चल रही है, हाथ से, पांव से, आंखों से, मुंह तो खाली है, तो आओ ना, गाड़ी चल रही है और मन में चल रहा है श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब गाड़ी हम चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, नारायण जप रहे हैं। कई बार हम स्नान करते समय भी अपने समय का, हमें स्नान करने में यदि 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है या 20 मिनट लगता है, तो हम उस 20 मिनट को भी गवाते नहीं हैं। हम आपको राज की बात बता दें, हम स्नान करते समय भी हम समय को गवाते नहीं हैं। स्नान करते करते भी, ब्रश करते करते भी ब्रश कर रहे हैं, हाथ चल रहा, दांत साफ हो रहे हैं, पर चिंतन बिहारी जी का होता रहे तो नुकसान क्या है? तो ब्रश करते हुए भी, पानी डालते हुए भी सिर पर बिहारी जी का चिंतन होता रहे। हम तो रोज यहाँ पे नहाते हैं, पर भाव यही बनाते हैं कि हम गंगा जी में नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे। तो हमारा वो 10 मिनट भी वेस्ट नहीं हम होने देते, उसमें भी बिहारी जी का चिंतन। या तो अपने आप को जगन्नाथ जी ले जाते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कराते हैं अपने मन को, और वो जगन्नाथ जी का दर्शन करते और हम नहाते रहते हैं। हम आपके साथ कई बार बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हुए भी हम अपने मन को ले जाकर बिहारी जी के मंदिर में खड़ा कर देते हैं। बिहारी जी को देखो, तुम्हारा यही काम है। मतलब हर समय ये भाव हो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर समय आपका मन भगवान में लगा होना चाहिए, यही इस जीवन है। और काम सारा करो, मैं सारा काम करता हूँ। मैं सुबह अन्न क्षेत्र बांटने जाता हूँ, तो अन्न क्षेत्र जब बांटता हूँ, रोटियां देता हूँ, तो भी रोटियां हाथ से देता हूँ। मेरे भीतर श्रीमन नारायण नारायण या हमारा जो मंत्र है हम जप करते रहते हैं। हम जो भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, कार्य को करते हुए हम कार्य को छोड़ते नहीं हैं, हम सारा काम करते हैं। यहां पर लगभग 180-85 ब्राह्मण बैठे हैं रोज, सुबह रोज अष्टोत्तर में ब्राह्मण बैठते हैं। हम सारे ब्राह्मणों का तिलक करते हुए, तिलक ब्राह्मण का कर रहे हैं। भाव यह है कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के रूप में बिहारी जी ही हमारे पास हैं, और बिहारी जी का तिलक कर रहे हैं हम, और मुख में भगवान का नाम चलता रहता। क्या नुकसान है? काम भी नहीं रुकता, भगवान का ध्यान भी नहीं रुकता। तो काम करते रहो नाम, काम रोक, अकर्मण्य नहीं होना कि तुम घर परिवार छोड़ के भाग आओ। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, यही हम सदगृहस्थों का परम धर्म है। बेटा हूं तो माँ बाप की सेवा करूं, और मैं तो आप सभी से कहता हूं कि आप इतनी मेहनत करो और इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ। हम तो कहते हैं भगवान आपको इतना पैसा दें, इतना पैसा दें, और वो सारा पैसा आप अपनी जरूरतें पूरी करके कुछ बचे तो आप भी अपने हाथ से दान पुण्य करना शुरू कर दें। हम तो ये चाहते हैं जितना अधिक आप पैसा कमाएंगे उतना अधिक आप दान कर पाएंगे। और आज बहुत सारी चीजें पैसों से होती हैं। आज यहां अन्न क्षेत्र चलता है तो पैसे से ही तो चलता है, पैसे नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। तो हम तो कहते हैं आप खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमाकर खूब दान करो, ताकि आपका पैसा किसी के काम आना शुरू हो जाए, किसी की सेवा में लगना शुरू हो जाए। हम ये नहीं कहते कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ, हम तो ये कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, क्योंकि जब अच्छे डॉक्टर बनोगे तो यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ आप आकर के जरूरतमंदों की सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, ये सेवा है। आप
आप अपनी काबिलियत को और निखारिए और योग्य बनिए और मेहनत कीजिए और धन कमाइए। हम तो कहते हैं कि आप सब करोड़पति नहीं अरबपति बन जाएं। इतना धन दे भगवान आपको, इतना धन दे आपको कि आप अपनी गली मोहल्ले में भी अन्न क्षेत्र चलाना स्टार्ट कर दें, आप अपने आसपास के 1000-2000 लोगों की सेवा करना स्टार्ट कर दें। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं आप खूब धनवान बने। इतना धन दें बिहारी जी आप सबको कि आप कभी कल्पना भी ना किए हो, इतना धनवान आपको बनाए भगवान। पर प्रार्थना मेरी आपसे है, भगवान से प्रार्थना है कि बिहारी जी आप सबको धनवान बनावें। प्रार्थना आपसे ये है कि जब धनवान बना दें बिहारी जी, तो बिहारी जी को भूल मत जाना और बिहारी जी को प्रणाम करना और बिहारी जी के चरणों में आना और अधिक लगाव रखना और अधिक धर्म की ओर बढ़ना और अधिक कथाएं सुनना। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। राजन, जिसे जल्दी मरना हो उसे अपनी श्वासों पर कंट्रोल करना चाहिए, एक आसन पर बैठना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करें। सुबह उठने के बाद आधा घंटा 20 मिनट योग जरूर करना चाहिए। योग करने से शरीर निरोग होता है। योग में ज्यादा कुछ ना करो तो सूर्य नमस्कार कर लो, सूर्य नमस्कार की 12 आसन कर लो। ऐसे हाथ उठाओ, पीछे की तरफ जाओ, फिर अपने हाथ से पांव को छुओ, फिर ऐसे हो जाओ, फिर ऐसे हो जाओ। रीढ़ की हड्डी को रिलीफ मिलता है। अब कई लोग ना अकड़ जाते हैं, है ना, बुढ़ापे में आपने देखा होगा। बुढ़ापे की अकड़ इसलिए आती है क्योंकि आपने भाई गाड़ियों की सर्विसिंग ना होना तो जल्दी इंजन बैठ जाता है। तो जो योग है वो शरीर की सर्विसिंग है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं जितासनो जित संगो, जितासनो जित श्वासो जित संगो। प्राणायाम किया करो, सवेरे बैठो, एक नाक बंद करो, एक नाक से पूरी हवा अंदर भरो, फिर उसे रोको, फिर दूसरी नाक से छोड़ दो, फिर भरो, फिर जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, जिसे हम कपालभाति कहते हैं, जिसे हम आसन कहते हैं, वो आसन हमें करनी चाहिए। बच्चों को शीर्षासन कराओगे, सिर के बल खड़ा करोगे बच्चों को 2 मिनट 5 मिनट, बुद्धि बढ़ेगी। अंकुरित अनाजें खाओ, चने अंकुरित करके खाओ, दालें अंकुरित करके खाओ। पिज्जा बर्गर खा खा के बर्गर की तरह मत फूल जाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। शक्तिशाली बनना है, अंकुरित अनाज खाइए। चने को रात को भिगोइए, दालों को भिगोइए, अंकुरित हो जाएं, बच्चों को खिलाइए, बुद्धिमान बनेंगे। पिज्जा बर्गर खाएंगे तो भगवान जाने क्या बनेंगे। अंकुरित खान पान, सुबह आपका नाश्ता अच्छा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, बाल भोग अच्छा होना चाहिए। सुबह चने खाओ, अंकुरित बादाम खाओ, अंकुरित रात को भिगा के बादाम खाओ, काजू खाओ। काजू बादाम खाने की सामर्थ्यता नहीं है तो चने खाओ, चने भी वही काम करता है, बादाम भी वही काम करती है, अलग कुछ नहीं है। हाँ, सलादें खाओ, अभी मटर आने वाला है। अभी मार्केट में सबसे बढ़िया क्या चल रहा पता? आंवला चल रहा, आंवला। कार्तिक के महीने में भगवान का वास आंवले में होता है। आंवला आने लगा ना बाजार में, आंवला आंवला आए तो आंवला खरीद के लाओ और आंवले को बढ़िया धुल करके और आंवले को काट के बढ़िया काला नमक मिला के बढ़िया खट्टा सा खाओ। आंवला अमृत है, जब तक आंवला चल रहा है खाओ। जब आंवले का सीजन खत्म हो जाए तो अचार खाओ आंवले का, फिर मुरब्बा खाओ। नियम बनाओ कि रोज आपको 1 आंवला खाना है। जो आदमी नियम से एक, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2-3, 3 ज्यादा से ज्यादा कम से कम
एक आंवला जो रोज खाएगा वो जल्दी से डॉक्टर के घर नहीं जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की शरीर में कमी नहीं होगी। अभी तो खूब मार्केट में मिल रहा है आंवला, लाओ आंवले की। अच्छा, अब आपको अच्छा नहीं लगता महाराज जी? अच्छा हाँ, तो दवाई गोली अच्छी लगती हैं क्या? दवाई गोलियां अच्छी लगती हैं आपको? अच्छी नहीं लगती, फिर भी तो खाना पड़ता है। अमृत है इसलिए बोल रहा हूं, आंवला खाइएगा। खान पान बढ़िया हो, शुद्ध हो, शरीर अच्छा होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, सत्यां छितौ किं कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धे युगवन हणैखिम्। अधिक संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, और जो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, मोक्ष की कामना चाहता है तो भगवान की शरण में रहे। और भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है। अच्छा, आप में से कितने लोग भगवान के स्वभाव से परिचित हैं? आप परिचित हो? मैया जी, ओ मैया, आप परिचित हो? कैसा है स्वभाव भगवान का? भगवान का स्वभाव कैसा है? स्वभाव ऐसा है कि एक बार भगवान पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर के चले गए। दुर्योधन से कहा पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने मना कर दिया। बाद में बोला कि मैं आपको कुछ भी, पांडवों को सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। जब दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी तो परिणाम क्या हुआ? और बाद में दुर्योधन ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग लगाए। आप भोग लगाइए। भगवान ने कहा तेरे घर नहीं खाएंगे। फिर किसके घर खाने गए? दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई मेरे श्याम। भगवान दुर्योधन की मेवा त्याग कर और साग विदुरानी के खाते हैं। भतुआ की साग खाई। भतुआ जानते हैं? अभी सर्दियों में भतुआ मिलेगा खाने को। सरसों का साग खाते कि नहीं? ऐसे भतुए का साग आता है। भगवान ने वो भतुए का साग खाए हैं विदुरानी के हाथ से। विदुरानी ने भगवान को देखा कि आ रहे हैं, विदुर जी तो चले गए जंगल। और विदुर जी, अच्छा, विदुर और विदुरानी घर पे ही रहा करते थे जंगल में, क्योंकि दुर्योधन ने इन्हें घर से निकाल दिया था। पहले तो महलों में रहते थे, पर आजकल घास की झोपड़ी में रहते हैं, खाने की कोई व्यवस्था थी नहीं। और विदुर और विदुरानी को जब सूचना मिली कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब विदुरानी विदुर जी से कहती है, क्या हमें कृष्ण का दर्शन होगा? क्या हम कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे? हाँ हाँ चलो। विदुर और विदुरानी चले दर्शन करने। भगवान आए हैं हस्तिनापुर। बड़ी भीड़ है, लोग देखने के लिए खड़े हैं। रथ पर खड़े होकर कन्हैया सबका हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। तभी पीछे विदुर और विदुरानी खड़े हैं। तो विदुर जी तो पुरुषों के भीड़ में जाकर देख भी लिए। भरी भीड़ में जब विदुर जी ने कृष्ण को देखा तो कृष्ण ने भी विदुर जी को देख करके हाथ हिला करके उनका अभिवादन किया। विदुर जी को लगा कि इस भीड़ में वो हमें कैसे देखेंगे। अरे भाई कोई बात नहीं, बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है, कोई बात नहीं, हम उन्हें ना देख पाए सो ना देख पाए, पर बिहारी जी एक बार देख लें तो कल्याण हो जाएगा। बस विदुर जी ना देख पाए ये भाव था, पर देख लिया। तो जब इन्होंने देखा तो उन्होंने भी देखा और अभिवादन की और ये कहा, अर्थात इशारों में कहा कि यहां से निकलकर मैं आपके घर आऊंगा।
बस ये विदुर जी से कहा, और विदुरानी तो बस उछलती ही रही, पर दर्शन हुआ नहीं। जब विदुरानी को दर्शन नहीं हुआ तो विदुरानी की आंखों से आंसू आ गए। विदुरानी की आंखों से आंसू आए। विदुर जी आए, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? विदुरानी ने कहा, मैं अभागिन हूं, मुझे तो दर्शन ही नहीं हुआ, शायद मेरे कोई पाप हैं जिसके कारण मुझे दर्शन नहीं हुआ। विदुर जी बोले, पागल मत बन, रो मत। उन्होंने कहा है वो घर आएंगे। अच्छा, कहा है? हाँ। थोड़ी देर के लिए विदुरानी बड़ी प्रसन्न हो गई, फिर मन में बात आई कि हम गरीबों के घर क्यों आएंगे? हमारे घर तो उनको बिठाने की भी जगह नहीं है, ना गद्दा है, ना कंबल है, ना आसन है, ना सोने चांदी की सिंहासन है, कहां बिठाएंगे उन्हें? हमारे घर नहीं आएंगे। विदुर जी ने कहा, इशारा किया है। विदुरानी ने कहा, किसी और को किया होगा, आपने अपने समझ लिया। विदुर जी को लगा बात तो सही है, हमारे घर क्यों आएंगे? विदुर विदुरानी तुरंत वापस चले गए अपनी कुटिया की तरफ। और यहां भगवान दुर्योधन से वार्ता करते हैं, पांडवों को रहने को 5 गांव दो, नहीं माना। बाद में 56 भोग लाकर दिया भगवान को। भगवान ने कहा, तेरे घर नहीं खाएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अहंकार है, और अहंकारियों के हाथ का और अहंकारी के घर का भोग भगवान कभी नहीं लगाते। भगवान को कोई मालपुआ और रसमलाई इमरती की भूख थोड़ी है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। क्या फर्क पड़ता है कि आपके घर क्या है, और क्या फर्क पड़ता है कि आपके घर क्या नहीं है? आज दुर्योधन के भोजन को देखकर भगवान ने कहा, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा निमंत्रण तो विदुर जी के घर में है। जैसे ही विदुर जी का नाम लिया, दुर्योधन ठहाके लगा के हंसा, वाह कन्हैया, वो आपको क्या खिलाएगा, उसकी औकात कितनी है? उसके पास तो रोटियां भी नहीं है आपको खिलाने को, और हम तो आपको बादाम का हलवा खिला रहे हैं। भगवान बोले, हमें तुम्हारे बादाम के हलवे की भूख नहीं है। वो कुछ ना खिलाए, वो पानी पिलाए तो हम उस पानी में भी संतुष्ट हैं। ये कहकर भगवान उस महल से निकल गए, उस 56 भोग को त्याग दिया, चले विदुर जी के घर। अब विदुर जी को खबर लगी कि कन्हैया आपके घर आ रहे हैं। विदुर जी तो गदगद हो गए, विदुरानी तो नाचने लगी, वाह। अब विदुर जी बाजार चले गए। बाजार जब विदुर जी पहुंचे, और यहां घर पे विदुरानी अकेली, विदुरानी अकेली घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर अब खड़ी हो गई द्वार पर। अभी तक नहीं आए। तो विदुरानी के मन में विचार आया, किसी ने गलत सूचना तो नहीं दे दी। फिर विदुरानी का मन हुआ, हमारे घर क्यों आएंगे? पर फिर विचार आया तो प्रार्थना करने लगी। विदुरानी ने, माता विदुरानी ने जब देखा कि सामने से कृष्ण आ गए, चरणों में गिर पड़ी, चरणों में लगकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने हृदय से लगाया, और विदुरानी जी भगवान से कहती हैं, प्रभु मेरा तो जीवन सफल कर दिया आपने। कन्हैया ने कहा, काकी जी बिठाओगी कि नहीं? बिठाया तो लकड़ी की चौकी उल्टी रख दी जल्दी जल्दी में। भगवान उल्टी चौकी पर ही बैठ गए। अब भगवान ने कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, शाम को 4 बज रहे थे, कुछ खाने को दे दो। अच्छा, तो अभी लाती हूं। चूल्हे पर देखा तो साग पक रही थी, क्या ये साग खिलाऊं? तो पके पके केले तोड़ कर ले आई। केला छीलती जाती है, फल फेंकती जाती है, और छिलके को फल समझकर देती जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? छिलका दे दिया, फल फेंक दिया। इसका तात्पर्य यह है, विदुरानी के जीवन में ना तो फल का कोई महत्व था,
छिलके का तो कोई महत्व होता ही नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो छिलके का तो कोई महत्व नहीं था। केले के छिलके का महत्व नहीं होता, केले के छिलके के भीतर जो फल है उसका महत्व होता है। आप पैसे भी उस फल के देते हैं, ना कि छिलके के, पर छिलका तो गिफ्ट में मिलता ही है। तो विदुरानी ने छिलका तो दे दिया भगवान को और फल फेंक दिया। इसका तात्पर्य यह है कि विदुरानी अपना कोई फल अपने पास रखना नहीं चाहती थी। उसने अपने जीवन के सारे पुण्य और पाप के फल फेंक दिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आप हमारे गुरुजन कहते हैं गुण दोष दृशिर दोषः। पाप जितना खतरनाक है पुण्य भी उतना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पुण्य करने से भी व्यक्ति संसार में बंधता है। भाई पुण्य क्या है? आपने आज पुण्य किया है तो आपको कल बहुत सारा सुख मिलेगा। सोना दान किया है तो सोना मिलेगा, हीरा दान किया है हीरा मिलेगा। मतलब आपको सुख मिलेगा, पुण्य किया है तो सुख मिलेगा। पर पुण्य करके उस सुख को भोगने आना पड़ेगा। संसार में पाप किया है तो पाप का फल भोगने भी आना पड़ेगा संसार में, भले नाली का कीड़ा बन के आना पड़े। पाप किया है तो नाली का कीड़ा बन के आना पड़ेगा संसार में भोगने के लिए, और पुण्य किया है तो राजा बन के आना पड़ेगा संसार में, आना दोनों को पड़ेगा। इसलिए पाप भी खतरनाक है, पुण्य भी खतरनाक है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि पुण्य ना करें? इसका अर्थ ये नहीं है कि पुण्य ना करें। इसका अर्थ ये है कि जैसे विदुरानी ने छिलके का फल फेंक दिया, उसी प्रकार आप पुण्य और पाप जो भी आपसे हुआ है वो सारा का सारा उठाओ और भगवान के चरणों में सब डाल दो। प्रभु ना पुण्य मेरा ना पाप मेरा, सब कुछ। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक विधान है कि जब आप कोई भी पुण्य करें, कोई भी दान करें, तो दान और पुण्य करने के बाद ये जरूर कहें कि हे प्रभु, इस पुण्य का जो भी हमें पुण्य मिलना था, इस दान से जो भी हमें फल मिलना था, वो तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हम भगवान को लड्डू पेड़े ना चढ़ाएं, हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे पुण्य करें, अच्छे अच्छे कर्म करें और अच्छे अच्छे कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएं। मैं आपको समझाऊं कि आप अपने पास कुछ ना रखिए, जो भी पुण्य करो। जैसे आज आप कथा सुन रहे हैं, तो जब कथा पूरी हो जाए तो आप ये जरूर कहा करो, हे प्रभु, आज की कथा सुनने से यदि हमें कोई पुण्य मिला है तो वो पुण्य हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब वो पुण्य आपने भगवान की बैंक में जमा कर दिया तो आप बच गए। उसके बाद फिर भगवान की मर्जी, वो हमें जहां भेजें सो भेजें। हमें ये चाहत नहीं है कि हम अगले जन्म में बहुत बड़े आदमी बन के पैदा होना। हम तो भगवान से कहते हैं, हे कन्हैया, हमें अगले जन्म में आप नाली का कीड़ा बनाना तो बना देना, पर उस नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली में बिहारी जी के चरणों का जल गुजरता हो। बस बिहारी जी नहाते हैं, उनका नहाया हुआ चरणों का जल जिस नाली से गुजरता हो, उस नाली का कीड़ा बना देना। हम कीड़ा बनने को तैयार हैं। हम भगवान से ये नहीं कहते कि तुम हमें स्वर्ग का राजा बना दो। हम भगवान से ये नहीं कहते कि तुम हमें, ना हमें गौलोक चाहिए, ना स्वर्गलोक चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए। अवनाच करी करुणा बिलोकहु देहु जो वर मांगे हूँ, जेहि योनि जन्महु कर्म वसतः राम पद अनुरागे हूँ। हे नाथ, मैं जिस योनि में जन्म लूं, मैं अगले जन्म में जो भी बनूं, कुत्ता बनूं, बिल्ली बनूं, जो बनूं बनूं, पर आपका स्मरण करता रहूं, बस ये वरदान दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ये बनाओ, मेरी कोई डिमांड नहीं है भगवान से कि तुम मुझे यही बनाना। जो बनाना है बनाओ। भारत जी ने भी यही मांगा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे नाथ, जिस योनि में मुझे भेजना सो भेजना, पर राम गोविंद कन्हैया आपका स्मरण बना रहे, आपको कभी ना भूलूं नाथ।
अगले जन्म में भी मैं आपको ना भूलूं, उसके अगले जन्म में भी आपको ना भूलूं, और यदि मैं अकस्मात कुत्ता बिल्ली और कीड़ा भी बना तो आपको ना भूलूं। मुझे चाहत स्वर्ग की नहीं, ना मुझे बैकुंठ ही चाहिए। मुझे तो हर जन्म में भगवान के चरणों का, बिहारी जी के चरणों का प्रेम बना रहे। मेरा दिल बिहारी जी के लिए धड़कता रहे, मेरी जिह्वा राम राम जपती रहे, मेरे कान बिहारी जी के कथा सुनते रहे, भगवान की कथा। बस यही चाहिए हमें, और कोई चाहत नहीं। इसलिए जो भी पुण्य किया करो, जैसे आप दान करो तो आप जरूर भगवान से कहो, हे प्रभु दान जो किया इसका जो भी फल मिला वो आपके चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। जो भी अच्छा काम करो जीवन में वो भगवान के चरणों में जरूर समर्पित करो। आप उसका श्रेय मत लीजिए कि आपने ये किया है, आप वो सारा कर्म किसे दे दीजिए? बिहारी जी को। और खुद क्या हो जाइए? शून्य। खुद क्या हो जाइए मेरी माँ? क्या हो जाइए? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो ना समाय। प्रेम की गली बड़ी सकरी है मेरी माँ। आपके भीतर कुछ भी रह गया तो वो आपके मोक्ष में, भगवत प्राप्ति में वो चीज बाधा बन सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब ध्रुव जी, ये जो ध्रुव जी है ना, ध्रुव जी की अभी मैं आपको कथा सुनाऊंगा। ये जो ध्रुव जी थे, ये 5 साल की अवस्था में भगवान को आपने पा लिया। ये ध्रुव जी पिछले जन्म में ही भगवान को प्राप्त कर लेते, पर क्या बना पता है? ये ध्रुव जी पिछले जन्म में एक बहुत बड़े साधु थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। अचानक इनकी तपस्या केवल 6 महीने की शेष बची। तभी इनके सामने से एक बहुत बड़ा राजा रथ पर चढ़ के निकला। उस राजा को देखकर संत जी के मन में आया कि काश मैं भी ऐसा राजा होता। बस इतना मन में आया, और वो तपस्या करते रहे, करते 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 6 महीने बाद उन्हें भगवान मिलने वाले थे। 6 महीने में तपस्या पकने वाली थी, पर मन में राजा बनने का संकल्प उठ गया, मैं राजा होता। बस नहीं मिले भगवान, दूसरा जन्म लेना पड़ा। 6 महीने बाद मिलने वाले थे, तो 6 महीने की तपस्या से ध्रुव जी को भगवान मिल तो गए, पर मिलने के बाद भी तुरंत मोक्ष नहीं हुआ, राजा बनना पड़ा। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक राजा बनना। बाद में ध्रुव जी ने पश्चाताप किया कि मैंने भगवान से क्या मांग लिया, राज्य सत्ता मांग ली, इससे क्या होता है। बड़ा पश्चाताप किए ध्रुव जी। बाद में तो फिर ध्रुव तारा बन के आज भी चमक रहे हैं ध्रुव जी। पर आपके मन में इतनी सी इच्छा यदि रह जाए तो वो इच्छा भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके भीतर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। मरने के पहले सारी चीजें डिलीट कर दो और शून्य, जीरो, कुछ नहीं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। मैं शून्य हूं, जीरो हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरी कोई चाहत ही नहीं। ना मुझे पुण्य का फल चाहिए और ना मैं पाप करने का सोचता हूं। मैं 24 घंटों में रोज सोने के पहले एक हिसाब जरूर लगाता हूं कि आज मुझसे पाप कितना हुआ, पाप हुआ क्या। यदि कल हुआ है तो मैं सोचूंगा कि अब सुधार करना है, आज ना हो। हाँ, वैसे पाप मुझे लगता है कि दास अनिरुद्ध सुबह से रात्रि तक कोशिश करता है कि एक भी पाप ना हो। रोज का हिसाब किताब मैं अपने आप को देता हूं, रोज की अपडेट अपने आप को देता हूं, किसी को नहीं, अपने आप को। आप भी दिया करो। और फिर मैं ये भी सोचता हूं कि आज मैंने पाप नहीं किया
तो आज कोई पुण्य का काम किया क्या, कोई अच्छा काम किया? यदि किया तो सोने के पहले भगवान के चरणों में, हे बिहारी जी, आज मैंने जो भी अच्छे काम किए उसके जो भी पुण्य है, उसका जो भी फल है, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और सब बिहारी जी को देके फिर शून्य होकर, जीरो होकर सो जाता हूं। कुछ लेकर सोएंगे तो नींद अच्छी नहीं आएगी। आप 1 लाख रुपया लेके सोएं, नींद नहीं आएगी, कोई लेना जाए। और वही 1 लाख रुपए बैंक में जमा करते हैं तो फिर बैंक में कुछ भी हो, आप तो सो रहे हैं। हाँ जी, तो बिहारी जी की बैंक में पुण्य जमा कर दीजिए, कहीं वो पुण्य कोई ले ना जाए। इसलिए बिहारी जी के चरणों में श्री विदुरानी को दर्शन देकर विदुर जी ने 56 भोग खिलाए, मेवा मिष्ठान परोसी, और मेवा मिष्ठान खाते हुए बिहारी जी ने कहा कि काका जी, मुझे जो स्वाद इन छिलकों में आया है वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है, 56 व्यंजन में नहीं, 56 भोग में नहीं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए हमें भगवान से क्या करना चाहिए? सिर्फ प्रेम करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, श्री भगवान धराधाम को छोड़कर गए और उसके बाद विदुर जी को उद्धव जी ने आखिरी ज्ञान दिया, मैत्रेय जी के पास भेजा। मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किया। विदुर जी ने कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने प्रश्न किया कि सारी दुनिया सुख के लिए यत्न करती है, दुख क्यों मिलता है? संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार में दुख ही है। गंगा में जाओगे तो गंगा जल ही मिलेगा, नर्मदा जल तो मिल नहीं सकता। हाँ, और नर्मदा जी में जाओगे तो नर्मदा जल मिलेगा, गंगा जल तो मिल नहीं सकता। यमुना जी में जाओगे तो यमुना जल मिलेगा, गंगा जल तो मिल नहीं सकता। जहां जाएंगे वहां वही मिलेगा जो होगा। आप संसार में आए हैं और आप आकर कहते हैं हमें सुख मिल जाए, सुख में, अरे भाई, संसार का नाम ही दुखालय है। गीता में भगवान ने कहा यह दुखालय है। यहां आज तक किसी को सुख नहीं मिला। संसार में मिला है तो तुच्छ से भोगों के सुख मिले हैं, पैसों के सुख मिल सकते हैं, वो सुख है नहीं, पर लोग उन्हीं में अपना काम चला लेते हैं। असली सुख तो भगवत प्राप्ति में है। असली सुख संसार को भूल जाने में है। असली सुख संसार की गंदगी को अंदर से निकाल फेंकने में है, पर वो हो नहीं पाता। और नहीं हो पाता तो आपको संसार में तुच्छ सा सुख मिलता है। एक बात बताता हूं। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। शेर ने पीछा करना, शेर ने देखा कि कोई है, शेर झपट्टा मारता है, भागता है। वो आदमी भागा, शेर ना खा जाए, शेर ना पकड़ ले, भागा पूरी ताकत लगा के। अब शेर पीछा कर रहा है और वो आगे आगे भाग रहा है। जब वो भागता भागता आगे गया तो देखा कि आगे बहुत गहरी खाई है, रास्ता खत्म, खाई है, और वहां एक बटवृक्ष का पेड़ था। जो पेड़ उस खाई पर, उसकी जो जटाएं थी वो लटक रही थी। बटवृक्ष की जटाएं होती है ना, लटक रही थी। वो आदमी छलांग लगा के जटाओं से लिपट गया। अब बाहर शेर खड़ा है, ऊपर हाथ छोड़ता है तो खाई गहरी है, मर जाएगा। तभी
देखता क्या है कि एक काला सा सांप उसकी तरफ आ रहा है, काला नाग। पेड़ को पकड़ के रखता है तो नाग डस लेगा, छोड़ता है तो खाई में गिर जाएगा, बाहर निकलता है तो शेर खड़ा है। उसी समय उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा था, शहद का। उस शहद की एक एक बूंद उसके मुंह पे टपक रही थी, यहां होठों पे, तो वो चाट रहा था ऐसे ऐसे, बार बार वो टपक रही शहद। अब वो शहद की मिठास में इतना खो गया कि भूल गया कि सांप है, शेर है, खाई है, सब भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि शहद की एक एक बूंद में उसे स्वाद मिलने लगा। उस स्वाद में इतना खो गया कि वो मौत को भूल गया। बस उसी तरह हालत हम सबकी है। हम सबकी भी मृत्यु तीनों तरफ से निश्चित है, परंतु हमें भी शहद की एक एक बूंद मिल रही है। पत्नी का प्यार, पति का प्यार, बच्चों का प्यार, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पैसा, ये शहद की बूंद ही तो है। और तुम इस मिठास में इतने खो गए, इतने खो गए कि मौत निकट आ गई, पता ही नहीं चला। सांप ने आकर डंक मारा, मर गया आदमी। सब भूले बैठे हैं कि तुम्हें इससे आगे भी जाना है। उससे आगे की तैयारी कोई नहीं करता। बूढ़ी बूढ़ी माताएं लड़ती झगड़ती हैं, मेरी चाबी ले ली, मेरा पैसा ले लिया, मेरी बहू ठीक नहीं, मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं। बुढ़ापे में अब ये सब जंजाल से निकल जाओ और जैसा जो है उसे वैसा रहने दो, और आप तो मन भगवान में लगाओ, यही कल्याण का साधन है। ना बहू काम आने वाली है, ना बेटा काम आने वाला है। बहू बहुत अच्छी हो तो भी काम नहीं आएगी, और बहू बहुत बुरी हो तो भी काम नहीं आएगी। बेटा बहुत अच्छा हो तो भी काम नहीं आएगा, और बेटा बहुत बुरा हो तो भी काम नहीं आएगा। काम आएगा सिर्फ आपके द्वारा किया हुआ अच्छा पुण्य। काम आएगा आपके द्वारा आपने भगवान को कितना याद किया है। आपका पुण्य, आपका धर्म, आपका जप, आपका तप आपके काम आएगा। बाकी इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। हाँ, तो जो तुम्हारा है उसकी तरफ दृष्टि किसी की नहीं। श्री सुखदेव, श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने कहा, सुनो, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। क्यों बनाई? ये सृष्टि बनाई भगवान ने। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के 4 बच्चे हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी के संकल्प से बच्चे पैदा हुए। अब आप कहेंगे पुरुष भी बच्चे पैदा करता है। हाँ, वो ब्रह्मा है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं, इसलिए उन पर ये संदेह काम नहीं करता कि पुरुष बच्चा पैदा कर ले। अरे वो भगवान है, वो भगवान है जिसने स्त्री को बनाया, वो भगवान है जिसने पुरुष को बनाया, वो भगवान है जो जल की एक बूंद से बच्चा पैदा करने की सामर्थ्यता रखता है। ये भगवान है। तो उस भगवान पर कोई संदेह करे कि ब्रह्मा जी ने बच्चे पैदा किए? हाँ, किए, क्योंकि वो भगवान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। उन पर कोई संदेह करे तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, बुद्धि बिगड़ गई है। वो परमात्मा है। परमात्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, स्त्री और पुरुष से परे है। परमात्मा तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत कहते हैं। उस परमात्मा को हम में किसी में सतोगुण होता है, किसी में रजोगुण प्रधान होता है, किसी में तमोगुण प्रधान होता है। जिसका मन भगवान में लगता है, सत्संग में लगता है, जो राज भोग भोगना चाहता है, वो रजोगुणी है। हाँ, जिसमें आलस्य है तमोगुणी है, सतोगुणी रजोगुण वो है जो सांसारिक भोगों में उन्मत्त है, रजोगुणी।
जो सात्विक बुद्धि रखता है, भगवान में मन लगाए है, जो पाप से बचकर पुण्य की ओर चल रहा, वो सतोगुणी है। जो संसार में उलझा है रजोगुणी है, और तमोगुणी है, बस खाया सोया खाया सोया खाया सोया, ये सब तमोगुणी है। तो हम में या तो सतोगुण होगा, या तो रजोगुण होगा, या तो तमोगुण। तीन गुणों से दुनिया चल रही है। आप में या तो सतोगुण है, या तो रजोगुण है, या तो तमोगुण है। पर परमात्मा में ये तीनों गुण नहीं है, वो त्रिगुणातीत है, तीनों से परे है। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। हम बिंदु है, वो सिंधु है। तो कहां बिंदु और कहां सिंधु? इसलिए परमात्मा संदेह का नहीं, परमात्मा केवल श्रद्धा का सब्जेक्ट है, केवल विश्वास का सब्जेक्ट है। संदेह से नहीं, श्रद्धा से समझा जा सकता है उस ईश्वर को। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उसके बाद फिर 10 पुत्र और हुए, जिनमें एक है श्री ब्रह्मा जी के शरीर से फिर मनु और शत्रुपा का भी जन्म हुआ। बाम अंग से, बाएं भाग से, शरीर के बाएं अंग से स्त्री, दाहिने अंग से पुरुष, मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, इसके लिए 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना हिरण्याक्ष को मारकर की, और अब सृष्टि का क्रम चालू हुआ। मनु जी की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी। ये करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। करदम जी से मनु की बेटी माता देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। देवहूति मां का जब विवाह हुआ करदम जी से, तो करदम जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्वी व्यक्ति से करदम जी ने, मनु ने अपनी बिटिया का विवाह किया। आप लोग भी अपनी बेटियों का विवाह करते समय जरा बैकग्राउंड चेक कर लिया करो लड़कों का, कि वो तपस्वी हैं कि नहीं, सत्संग से जुड़े हैं कि नहीं, शराब तो नहीं पीते। कई बार देखने को मिलता है, शादी हुई साल भर बाद तलाक हो जाता है। आपने ठीक ठीक से इंक्वायरी नहीं की, देखा नहीं, सुना नहीं, शादी कर दी। एक पिता की लड़की का, कई बार ना माता पिता भी सोचते हैं, कई लड़के आए, शादी नहीं हुई, शादी, अब फिर लगता है माँ बाप को कोई भी मिले तो कर दें। तंग हो जाते हैं माँ बाप लड़का ढूंढ ढूंढ के। ऐसा नहीं है, आप परेशान ना होया करो, इसके भाग्य में जो है वो मिलके रहेगा। थोड़ा सब्र रखिए और अपनी बेटी के लिए अच्छा निर्णय लीजिए। लड़के को बहुत देख लीजिए, समझ लीजिए। किसी के कहने से शादियां ना कर दिया करो कि तुम्हारा मामा कह रहा कि लड़का बढ़िया कर दिया, मामा जी कह रहे हैं। हाँ, मामा तो शकुनी भी था। किसी के तुम्हारा भाई भी कहे तो भी ना करना। कब करना? एक बार अपनी आंखों से देखकर तसल्ली करना। ठीक है, मामा ने देखा है, भाई ने देखा है, फूफा ने देखा है, बुआ ने देखा है, लड़का अच्छा है, सब कह रहे हैं ठीक है, पर फिर भी तो एक बार तुम चेक कर लो, बेटी तो तुम्हारी है। एक बार जाओ, बढ़िया तरीके से इंक्वायरी करो, सीआईडी बिठाओ, देखो लड़का कहां जाता है, क्या करता है, चुपके चुपके से। अरे जीवन भर का सवाल है, आजकल लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है। शादी के बाद लड़की आती है भागकर मायके में, शराब बहुत पीता है, मारता बहुत है। अभी पिछली बार हमारे कथा के यजमान थे, उनकी बेटी को मार डाला गला दबाकर और फांसी पे लटका दिया, ताकि सो ऐसा हो जैसे सुशांत केस, वो मरा नहीं पर मार के फांसी पे किसी ने लटका दिया। सुशांत का केस अभी टीवी पे आपने देखा होगा, अभी तक हल नहीं हुआ कि वो खुद से मरा कि किसी ने मार के टांगा। आजकल लड़कियों को भी ऐसी करते हैं, फांसी पे लटका देते हैं, सो कर देते हैं, आत्महत्या कर ली, कई बार मार के लटका दिया किसको। अब किसी ने रस्सी से मार दिया हो, गला रौंद दिया हो और बाद में लटकाए, तो वो तो यही प्रूफ होगा ना किसने आत्महत्या कर ली। ये सारी बातें झंझट ना हो, इसके पहले आपको चाहिए कि आप लड़के का बैकग्राउंड चेक कर लें। बहुत 2-4
कम से कम 1 महीना तो चेक करें, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, उठना बैठना किनके साथ है, ये सब इंक्वायरी करना जरूरी होता है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजा अपनी बिटिया का विवाह करते थे ना, तो नाऊ और पंडित को भेजते थे। नाऊ और पंडित जाते थे लड़की और लड़का देखने। नाऊ और पंडित सबसे पहले जाकर जिस लड़के को देखते थे, उस लड़के के पास नाऊ पंडित साधारण बन के रहते थे आसपास। पहले उसे दूर से देखते थे, साधारण बन के, उसे पता नहीं चलता था ये लोग कौन है। देखते थे कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, क्या बातें करता है, कैसा व्यवहार है, इसकी बोली भाषा कैसी है, व्यवहारिक आदमी है कि नहीं। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपको तो चाहिए पैसे वाला है बस कर दो। खाएगी लड़की आपकी पैसा, थाली में पैसा परोस देना। एक बार मुझे कोई कह रहा था कि एक लड़की की शादी फिक्स हुई, लड़के वाले आए और लड़के वालों ने कहा, सोना साहब हमें 20 लाख कैश चाहिए और 10 लाख खाते पे चाहिए और 50 लाख की गाड़ी चाहिए और सबके लिए कपड़े चाहिए। लड़की का बाप बड़ा पैसे वाला था, लड़के वाले भी पैसे वाले थे, तो बड़ी बड़ी डिमांडें थी। तो लड़के वालों ने बड़ी डिमांडें की कि सुनो हमारे को सबको वीआईपी कपड़े चाहिए और वीआईपी कपड़े चाहिए और गाड़ी चाहिए और ये और वो पैसा सब चाहिए। लड़की का पिता हाँ हाँ करता गया, ठीक है ये दिया ये दिया ये दिया, सब दिया। बाद में जब बारात आई तो लड़की के पिता ने सारे बारातियों की थाली में पैसे परोसवाए थे। ससुराल वालों ने कहा, लड़के वालों ने कहा ये क्या मजाक है। लड़की वालों ने कहा था तुम लोगों ने बस पैसे पैसे की बात की थी, खाने पीने की तो कोई बात की नहीं थी, तो पैसा खाओ। ऐसों को ऐसा ही मिले तो ठीक बने काम, जैसे को तैसा खवाओ, इनके ठूसो मुंह में पैसा, सिक्के डालो 10-20 इनके पेट में, 2-2 हजार के नोट ठूसो, इनको खाएं पैसा। ऐसों को ऐसा करना चाहिए। एक बाप ने किया और बाद में बारात आई वापस कर दिया, जाओ चूल्हे में, नहीं देना अपनी लड़की तुम जैसे भिखमंगों को। ये दहेज मांगने वाले भिखमंगे से ज्यादा थोड़ी है, इनकी औकात केवल भिखमंगों की है। ये भिखमंगे हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। वीआईपी भिखमंगा कहो इनको। मंदिर के बाहर जो बैठे हैं वो भी भीख मांग रहे हैं, पर वो भिखारी हैं। और ये जो दहेज मांगते हैं ये भिखारी नहीं है, ये भिखमंगे हैं। हाँ मैया हो गई फोन में बात। महाराज जी आप कुछ भी सुनाओ, हम तो फोन पे लगे हैं। श्री करदम जी महाराज अपनी पत्नी को बिठाते हैं, तपस्वी हैं करदम जी। बोले पत्नी से आप बैठो, मैं जरा भगवान का चिंतन करूं। भगवान में बैठे तो ऐसी समाधि लगी, 40 साल बीत गए। देवहूति पति की सेवा करती रही, पातिव्रत धर्म का पालन करती रही। इस कपिल जी जागे तो फिर उन्होंने कामक विमान बनाया और उस विमान पर माता देवहूति को बढ़िया सा एक सरोवर में डुबकी लगाई दोनों ने, और दोनों जवान हो गए और दोनों ने संसार के भोग भोग कर 9 बेटियां प्राप्त की। करदम जी की 9 बेटियां हुई। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी बेटियां हो गई, हमने बेटियों का घर बसा दिया, अब हम जा रहे हैं, भजन करेंगे। सारा काम पूरा हो गया, बेटियां हो गई, बेटियों का घर बस गया। 9 बेटियां थीं। कला का विवाह अंगिरा से, कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से और वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से संपन्न हुआ।
करदम जी ने हाथ जोड़कर पत्नी से आज्ञा मांगी। माता देवहूति ने कहा, प्रभु हमें एक पुत्र की कामना है, पुत्र तो दे दो। करदम जी रुके और करदम जी के द्वारा माँ देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल देव जी के जन्म लेते ही करदम जी घर से निकलकर चल पड़े, घर से निकलकर चल पड़े। करदम जी का कहना यह है कि जब आपकी बेटियों का विवाह हो जाए, बेटे बड़े हो जाएं, सामर्थ्यवान हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो आप घर में उलझे ना रहें, मन अधिक से अधिक भगवान में लगाएं। और यदि मेरी बात मान गए तब तो अच्छा है, नहीं तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी का आपने विवाह कर दिया, आपके बेटे का आपने विवाह कर दिया, अब ये बताओ अब आपकी कौन सी जिम्मेदारी बची है? अब बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? भाई जब तक बिटिया का विवाह नहीं होता तो बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी का विवाह करना, बेटे का विवाह नहीं हुआ तो जिम्मेदारी है कि बेटी का विवाह करना है। अब बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह, अब क्या बचा? अब एक ही जिम्मेदारी बची है। अब इस शरीर से उस परमात्मा को याद किया जाए जिसने ये शरीर दे रखा है। अब भगवान का चिंतन अधिक से अधिक किया जाए। बेटों के संग रहकर बेटों से मन हटाना, यही भागवत सिखाती है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ की एक बूंद अपने ऊपर बैठने नहीं देता, उसी प्रकार संसार में रहो पर संसार की एक भी बूंद, माया और मोह की एक भी बूंद आपको टच ना कर पाए, इसका ख्याल रखिएगा। बेटे बड़े बड़े हो गए तो आप बेटों का काम बेटों को सौंप दो। माता पिता को, पिता लोगों को क्या करना चाहिए? बेटे समझदार हो गए, आपका बेटा 20 साल का हो गया, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, 20, 22, 23 साल का हो गया, इतनी उम्र में तो लगभग पढ़ाई 25 साल में तो पूरी हो ही जाती है। बेटों की जैसे पढ़ाई पूरी हो जाए वैसे ही उनके कंधों में जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। वो माँ बाप बड़े लापरवाह होते हैं जो अपने बेटों को जिम्मेदारियां नहीं सौंपते। अरे भाई आपके बेटे बड़े हो गए हैं, सीखेंगे कब? जिम्मेदारी दो। बेटा अब दुकान तुम्हारी, तुम चलाओ दुकान। बेटा ही सामान लाए, बेटा ही दुकान चलाए, चलो नुकसान होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, नुकसान होगा, तजुर्बा आएगा, धीरे धीरे सीखेगा। और पिता, मैंने देखा बूढ़े बूढ़े पिताजी दुकान में बैठे हैं और बेटा हीरो बना घूम रहा है। बेटा हीरो बना घूम रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़े बाप का बेटा है, बड़ी गाड़ी और घूम रहा है वो गलियों में, कहीं शराबियों के संग बैठता है, कभी गलत लोगों की संगत करता है। क्यों? क्योंकि पिता ने उसे दुकान पर बिठाया, जिम्मेदारी दी ही नहीं। पढ़ लिख के अब वो घूम रहा है संसार में ना, गलत डिसीजन है। बेटा पढ़ लिख कर आए, जिस दिन आए उसी दिन दुकान पर बिठाओ, अगले दिन भी नहीं, उसी दिन। बेटा दुकान तेरी, तू संभाल, बस। आप पीछे से सब देखते रहो, आप ध्यान सब रखो, पर आगे उसे कर दो। उसे अनुभव होगा, उसे ज्ञान होगा, वो समझेगा। कहते हैं जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, अर्थात कंबल जितना गीला होता है उतना भारी होता जाता है। आपके बच्चे के कंधे तब मजबूत होंगे जब कोई जिम्मेदारी का बोझ आएगा। आपने जिम्मेदारी दी नहीं, खत्म बात। दे दो बेटा, ये काम तुम्हारा है, करो, और नहीं तो बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। आप बेटों को काम दे देंगे तो आपको तीर्थ व्रत करने का समय मिल जाएगा, आपको भागवत सुनने का समय मिल जाएगा।
एक 70 साल के आदमी से हमने कहा भैया कथा सुनने आ जाना। महाराज जी समय नहीं है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? कुछ नहीं करता। बेटा कुछ नहीं करता और बाप को समय नहीं है, इन्हें क्या कहेंगे आप? बेटा है, उसे समय बहुत है, वो केवल संसार में घूमता है। गाड़ी, आजकल के बच्चे देखते हो गाड़ी ऐसे ऐसे सीधी नहीं चलाते। ये वही बच्चे हैं जिनके बाप ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं दी। जिम्मेदारी कहते हैं ना, जब कंधों में बोझ होता है तो आदमी टेढ़ा नहीं चलता, सीधा चलता है। अभी जो टेढ़े चल रहे हैं इनके बापों ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी नहीं है, क्योंकि टेढ़े चल रहे हैं। जिम्मेदारी सौंपी होती तो सीधे चलते, सीधे। ज्ञान क्या है? इन सुंदर से तत्वों का विवेचन जो किया है, उन प्रसंगों पर हम पहुंचे उसके पहले कुछ भक्त ऐसे हैं जो भक्त यहां पर चलने वाली सारी सेवाओं में सहयोग भेजते हैं, इंसानियत का परिचय देते हैं। देखिए, हम इंसान हैं और इंसान का दुख दूर करना हमारा पहला कर्तव्य है। सेवा करना हमारा कर्तव्य है। रावण जब सीता को उठाकर ले जा रहा था तो आपने एक बात गौर की होगी, रावण सीता के पास क्या बनकर आया था? बोलो, क्या? साधु नहीं, और कुछ बना था ना? हिरण भी नहीं, हिरण तो मारीच मामा थे। रावण सीता माता के पास जब आया तो साधु तो ठीक था, पर वो भूखा बन करके आया था। मुझे भिक्षा दो, भूख लगी है। क्या मांगा? अरे साधु था कि फकीर था कि गरीब था, वो विषय ही नहीं है। सीता भी साधु को देखकर लक्ष्मण रेखा पार थोड़ी करती कि साधु आया है, साधु को अंदर ही ना बुला लेती, आओ हम आपके चरण धो लें, गृहस्थी का कर्तव्य पूरा। पर उसने कहा मैं 15 दिन से भूखा हूं, जंगल में घूम रहा हूं। रावण ने बोला साधु बनकर मैं भूखा हूं, और सीता ने रावण को साधु समझकर नहीं दिया। भूखा है, और गृहस्थियों का कर्तव्य है कि भूखा कोई भी आपके द्वार पर आए तो आप उसकी भूख मिटाएं, यही गृहस्थियों का कर्तव्य है। फर्क ये नहीं पड़ता कि वो साधु है कि वो आम व्यक्ति है। उसकी रूपरेखा क्या थी अलग विषय है, पर वो भूखा था। वो भूखा था नहीं, पर कह रहा था मैं भूखा हूं। तो सीता माता फल लेकर आई कि नहीं? कंदमूल फल। कहा बाहर आके भोजन कराओ, मैं तुम्हारे भीतर नहीं आ सकता। सोचिए, माता सीता के ये छोटे से चरित्र ने हमें ये बता दिया कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, अपने प्राणों को संकट में डालकर भी यदि भूखे को भोजन कराना पड़े तो अपने प्राणों को संकट में डालकर भी भूखे को भोजन तो कराना ही चाहिए। ये सिखाता है हमारा सत्य सनातन धर्म। लक्ष्मण जी ने कहा था निशाचरों की नगरी है, माता जी सावधान रहना, कोई आए तो चली मत जाना, इसलिए लक्ष्मण रेखा खींच दी। पर भूखा बनकर आया। रावण लंकावासी था, और विदेशी लोग जानते हैं कि भारत का आदमी अपने धर्म को नहीं छोड़ता। रावण विदेशी आदमी था, लंकावासी था। हाँ, और वहां के लोग जानते थे कि भारत का आदमी धर्म को नहीं छोड़ेगा बस। और सीता जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और जब सीता ने रावण को भोजन दिया, रावण भले झूठा था पर सीता की भक्ति तो सच्ची थी कि मेरे अतिथि भूखा ना जाए। और जब सीता की वो अतिथि सेवा करने की सच्ची
आस्था हमारे शास्त्रों का पहला वाक्य है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो। हमें सिखाया गया है अतिथि किसी भगवान से कम नहीं होता। अब आप ही बताएं, सीता जी ने अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन किया कि नहीं? भूखे को भोजन कराना धर्म था, उस धर्म का पालन किया। और जब धर्म का पालन किया तो अब आप कहें कि सीता ने धर्म निभाया, तो पर मिला क्या? रावण ने उठाकर ले गया लंका में, सीता को दुख मिला। जब इसने धर्म का पालन किया सीता माने, तो उन्हें दुख क्यों मिला? उन्हें दुख इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने राम से सोने की चाहत कर ली, हमें सोने का मृग ला कर दो। राम को छोड़कर सोने की चाहत की, उसका फल मिला कि राम ने कहा सोने का मृग क्या, तुम्हें सोने की लंका दे देते। तो वो लंका इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने सोने की डिमांड की। राम को छोड़कर सोना, इसलिए सोना और चांदी में मन ना लगाना। सीता ने लगाया था मन सोने में, तो सोने की लंका मिल गई। सीता ने कर्तव्य पूरा किया, अतिथि को भोजन कराया। वो सीता मां लंका गई, पर अतिथि की सेवा की, धर्म का पालन किया पत्नी ने। तो उसी धर्म ने क्या किया? उसी धर्म ने सीता को बाइज्जत राम से पुनः मिला दिया। रावण इत्यादि मारे गए। जब आप अपने धर्म का प्रतिपालन करते हैं तो धर्म भी आप पर आंच नहीं आने देता। धर्म हो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता। इसलिए हम भूखों को भोजन कराएं। सबसे बड़ा पुण्य है किसी का दर्द मिटा देना। यहां बहुत सारे साधु हमसे कहते हैं, महाराज जी ये अन्न क्षेत्र जो चल रहा है आप इसे कभी बंद मत करवाइएगा। वो साधु पता है क्या कहते हैं? कुछ साधु तो कहते हैं बिहारी जी ने हमारे भजन की परमानेंट व्यवस्था कर दी। भजन की क्यों? क्योंकि भोजन करके भजन करेंगे। भोजन नहीं मिलता तो उन्हें भोजन की तलाश में भटकना पड़ता। अब वो स्थित होकर परिक्रमा मार्ग में भजन करते हैं। उनके भजन में हम सहयोग कर दें रोटी देकर तो क्या नुकसान है? आप सहयोग कर दें थोड़ा थोड़ा दान देकर तो क्या नुकसान है? आप दान करो, पुण्य करो और वो सारा पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, बस वो कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे बैंक का ब्याज, सेविंग खाते में पैसे हो तो ब्याज मिलना ही मिलना है, मिलेगा। उसी प्रकार जब पुण्य आपके पास रहेगा तो जितना है उतना ही रहेगा, पर जब वो भगवान के चरणों में आप समर्पित करेंगे तो वो कई गुना बढ़ के आपको प्राप्त होगा। सवेरे माला जपो, एक माला, और वो माला जप के उस माला का सारा पुण्य, हे बिहारी जी, हे राघव, ये सारा पुण्य मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, तो वो एक माला का पुण्य 2 महीने में 50 माला हो जाएगा अपने आप। फिर जो आप रोज का कर रहे हैं वो प्लस। भक्ति भी करने का तरीका होना चाहिए। सब जगह बेनिफिट है, फायदे सब जगह हैं। यहां रोज दवाई चलती है। हमने कल बताया था ना कि गौशाला का भी अभी गोपाष्टमी को उद्घाटन होने जा रहा है। आज अचानक एक गौ माता हमें मिल गई। देखिए कल ही हमने संकल्प लिया और आज ही एक गौ माता अपने आप, ये गौ माता आप टीवी पे देख रहे हैं, इन गौ माता को घाव लगा था, किसी ने सरिया डाल दिया था, इनके सरिया घुसा दिया था। यहां देखिए सरिया कई किसानों की फसल में गई होगी तो किसी ने गुस्से में मार दिया होगा, ज्यादा लग गई। गाय को घाव हो गया था तो मक्खी बैठ गई थी तो कीड़े पड़ गए थे।